गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, है ना। हैव अ नाइस डे। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर डाला जाए सर, तो आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आपको पढ़ना है ना। डिग्रीज कितने होते हैं, आपको किस ढंग से इंटरचेंज करना है ना। पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, पॉजिटिव को कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में इस ढंग से करना है। और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर, सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट डालिए, नरेशन डालिए, धीरे धीरे सब चैप्टर होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। जो चैप्टर को एक बार लाइक कर लेते हैं वो बिल्कुल भी आप, है ना, बहुत अच्छा चैनल है आपका ये। और मेरा भी कोशिश रहता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट आप कमेंट करें, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। कमेंट में तुरंत फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए जैसा कि आपका चैप्टर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना, यानी डिग्री जो है आपका उसका कंपेयर करना है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सोनूज वॉइस इज स्वीट फर्स्ट है, फिर है आपका सोनूज वॉइस इज स्वीटर देन मोनूज, फिर है आपका सोनूज वॉइस इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी पहला सेंटेंस में कहता है कि सोनू का जो आवाज़ है वो मीठा है। फिर दूसरा सेंटेंस में कहता है सोनू का जो आवाज़ है वो मोनू के मुकाबले अच्छा है। और थर्ड कहता है आपका सोनूज वॉइस इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, है ना, यानी मोनू से भी मिला के, यानी कुल मिलाकर सबसे अच्छा आवाज़ है तो किसका है, वो है आपका सोनू का है। तो यही कहता है आपका फर्स्ट में देखिए नॉर्मल था स्वीट, सेकंड में आ गया स्वीटर, और थर्ड में आ गया आपका स्वीटेस्ट। इससे क्लियर हो जाता है आपका डिग्री कितने हैं, 1 2 3, यानी थर्ड होते हैं। तो सर डिग्री कहते किसको हैं, तो एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म, यानी जो एडजेक्टिव को जो होता है उसका फॉर्म चेंज में करना, है ना। जैसे स्वीट हो गया, स्वीटर हो गया, स्वीटेस्ट हो गया, आपका 3 चेंज हो रहा है आपका। फर्स्ट नॉर्मल पॉजिटिव स्वीट, कंपैरेटिव आपका आ गया स्वीटर, और सुपरलेटिव आपका आ गया स्वीटेस्ट। किस लिए, टू शो कंपैरिजन, यानी कंपेयर मीन्स तुलना करना, यानी तुलना हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ना। दे आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उन्हीं को कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उन्हीं को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। फिर कहता है आपका क्वेश्चन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहिए या कंपैरिजन कहिए, डिग्री भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसी को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड हो गया आपका, है ना, सुपरलेटिव डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट। सही है, आपका गुणों की तुलना बोलते हैं। पॉजिटिव मीन्स हो जाता है आपका नॉर्मल, स्वीटर मीन्स हो जाता है आप कंपैरेटिव मीन्स हो जाता है तुलनात्मक, और सुपरलेटिव मीन्स होता है सर्वोत्तम, यानी सबसे अच्छा होता है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ऐसे बहुत सारे आपके आएंगे, है ना, जिसको कि आपको बताया जाएगा। तो अभी तक तो हो गया कि जो एडजेक्टिव्स चेंज होता है कंपेयर करने के लिए उसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 होते हैं आपके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। अभी तक तो हमने, है ना, पढ़ लिया था कि डिग्री कितने होते हैं, डिग्री किसे कहा जाता है। अब जो इंटरचेंज करने के लिए भी सीखते हैं, तो दिया हुआ आपका इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो स्टेप 1 कहता है आपका, है ना, कहता है पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव में, है ना, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव में यहाँ पे क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखें, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह लिखें, यानी जो रहेगा पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा आपका कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा डियर स्टूडेंट। दूसरा कहता है आप जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है। तीसरा स्टेप कहता है पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग नहीं होने पर कंपैरेटिव में नोट का प्रयोग करें, और पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग होने पर कंपैरेटिव में नोट का प्रयोग नहीं करें। यानी अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो कंपैरेटिव आपका, है ना,
अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव रहेगा अफर्मेटिव तो आपको कंपैरेटिव निगेटिव ही बनाना पड़ेगा। सिंपली समझना है आपको कि अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना है तथा नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाना है कंपैरेटिव बनाते समय। ये नियम है आपका। कंपैरेटिव बनाइए या पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव बना देने का और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बना देने का। फिर कहता है स्टेप 4, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में सो एज लिखा हुआ मिलेगा या एज एज मिलेगा, उसको क्या करना है हमको हटा देना है। स्टेप 5 कहता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलें, यानी पॉजिटिव डिग्री में रहेगा गुड तो यानी गुड का क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री बेटर, तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर कहता है इसके बाद देन का प्रयोग करें, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का ही प्रयोग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर कहता है स्टेप 7 पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह ज्यों का त्यों लिखे, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा वही ऑब्जेक्ट लिखाएगा। आई रहेगा तो आई को आप मी नहीं कर सकते, मी अगर कर दिए तो गलत हो जाएगा, आई को आई ही लिखना पड़ेगा आपको, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका इंटरचेंज करने का जो स्टेप आपका लिखा दिया गया, अब 1-2-3 एग्जाम्पल से उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, है ना, अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अभी तक तो हम लोग इंटरचेंज का स्टेप सीख लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। सबसे पहले आपको पहचानना है कि पॉजिटिव पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव पहचानने के लिए ये एडजेक्टिव जो रहेगा या तो एज एज के बीच में रहेगा, नहीं तो एज एज के जगह पे आपका सो एज भी रह सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का, एज एज रहे या सो एज रहे, मानिए कि आपका दिया गया सेंटेंस क्या है पॉजिटिव है, उसको बनाना है आपको कंपैरेटिव। तो कहता है ना कि जो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट रहेगा वो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले क्या लिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, मोहन। अब नए सब्जेक्ट के अनुसार मोहन के साथ भी क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। फिर कहता है पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दीजिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो है तो पॉजिटिव है तो क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव के लिए आपको नोट अप्लाई करना है। फिर कहता है एज एज रहे सो एज रहे, उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर कहता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बनाना है। तो गुड के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव वेटर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगाना है। फिर लास्ट कहता है जो रहेगा सब्जेक्ट पॉजिटिव का सेम उसको लिख देंगे कंपैरेटिव के ऑब्जेक्ट में, तो ही है तो हिम नहीं करके बल्कि आपको ही लिखना होगा। दूसरा सेंटेंस करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो गीता, गीता के साथ भी इज। इस बार देखें निगेटिव है तो सिर्फ क्या करना है आपको, नोट को रिमूव कर देना है। फिर कहता है एज एज रहेगा सो एज रहेगा, उसको भी रिमूव कर देना है। पॉजिटिव को बनाना है कंपैरेटिव, तो गुड का बेटर होगा। कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। फिर जो रहेगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी होगा। यानी यही समझना है कि सी को हर नहीं करना है। नेक्स्ट है आई एम नॉट सो रिच है जी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। आई के साथ एम था तो ही के साथ क्या होगा, इज होगा। नेगेटिव है तो नोट हटा दीजिए, नेगेटिव नहीं रहता तो नोट आपको अप्लाई करना था। सो एज को भी हटा देना है। रिच का कंपैरेटिव क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो रिचर होगा। कंपैरेटिव के बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देन करना है। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा सेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आई। बहुत सिंपली है। फिर कहता है माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग, यानी एज एज है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या होगा, ए लॉयन। फिर इसके साथ भी इज होगा, नेगेटिव नहीं है नेगेटिव बना दीजिए। फिर कहता है एज एज को रिमूव कर दीजिए। फिर बनेगा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव के बाद हमेशा क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, देन। फिर जो सेम सब्जेक्ट है वो कर दीजिए आप ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हो जाएगा। इस प्रकार करना, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, अभी तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए, अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना है। इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बनाने के लिए क्या क्या तरीके होंगे उसको हम लोग को फॉलो
करना है। देखिए इसमें स्टेप 1 कहता है कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखे, यानी जो रहेगा कंपैरेटिव का ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा पॉजिटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा कहता है जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है। स्टेप 3 कहता है वही चीज़ है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव को अफर्मेटिव, यानी जो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा उसको अफर्मेटिव बना दीजिए, अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव, यानी कहना है ये कि नोट रहेगा तो नोट को हटा दीजिए, नोट नहीं है तो नोट को अप्लाई कर दीजिए। स्टेप 4 कहता है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलें। जैसे रहेगा बेटर, बेटर का पॉजिटिव क्या होगा तो हो जाएगा गुड। फिर कहता है पॉजिटिव में बदल के क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है एज के बीच में, नहीं तो सो एज के बीच में। जैसे गुड हो जाएगा तो एज गुड एज, नहीं तो सो गुड एज। फिर कहता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है जिसको कि बिल्कुल हटा देना, यानी देन का प्रयोग सेंटेंस में नहीं करना है। फिर कहता है स्टेप 6 इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह ज्यों का त्यों लिखें, यानी जो रहेगा कंपैरेटिव का सब्जेक्ट सेम एज लिख देंगे पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट में। जैसे आई रहेगा तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट वही आई होगा, ही रहेगा कंपैरेटिव का सब्जेक्ट तो पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में ही होगा, ना कि हिम होगा। इससे क्लियर करना है डियर स्टूडेंट, जल्दी नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, है ना। फिर है आपका इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव को से जो है कंपैरेटिव में चेंज करना है, उसका क्या स्टेप है आपका। तो कहता है सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें, यानी जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होगा वही कंपैरेटिव का भी सब्जेक्ट होगा। स्टेप याद रखेगा सिर्फ। स्टेप 2 कहता है कि जब सब्जेक्ट ही नहीं चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक है वही वर्ब रहना, यानी उपयुक्त भाव का प्रयोग करना। स्टेप 3 कहता है द को हटा दें, यानी सुपरलेटिव के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है जिसको आपको हटा देना होता है। फिर कहता है स्टेप 4 सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखे, यानी जो सुपरलेटिव रहेगा उसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है। जैसे बेस्ट रहेगा तो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो यानी बेटर हो जाएगा उसका कंपैरेटिव डिग्री, उसको लिखना है। फिर कहता है कंपैरेटिव के बाद आप क्या जानते हैं, बता भी दिया गया, हमेशा देन का प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग करना है। फिर स्टेप 6 कहता है देन के बाद आप चाहे तो एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, या तो देन के बाद आप चाहे तो ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनी ध्यान रखना है, एनी अदर होगा तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है आपको, ऑल अदर होगा तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है आपको। इस चीज को ध्यान रखेगा, दोनों में कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है और ऑल अदर के साथ आपको प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। फिर कहता है स्टेप 7 अंत में ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करें, यानी जो लास्ट में बचा हुआ पार्ट रहेगा ऑफ या इन रह सकता है, अदर वर्ड्स उसका प्रयोग लास्ट में करना है। देखिए पिछला जो आपको बताया गया था कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलने के लिए, उसका एग्जांपल नहीं करवा पाए थे, तो इसमें कर लेते हैं। पहचान लेंगे कि कंपैरेटिव ये दिया हुआ है तो पॉजिटिव जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट सेम पॉजिटिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही है तो ही हो जाएगा। अब यू के साथ आर था लेकिन ही है तो ही के साथ इज। नियम कहता है निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, नोट हटा दिए। फिर क्या करना है आपको, है ना, स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव क्या होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसको रखना है किसमें, एज के बीच में रख सकते हैं, नहीं तो सो एज के बीच में रख सकते हैं। तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज। पॉजिटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करना है, हो गया आपका, बच गया लास्ट में जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। ये लिख लीजिए, इसका हम है ना करवा देते हैं एग्जाम्पल भी। ये इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव इंटू कंपैरेटिव बहुत ही अच्छा है, जल्दी कर लीजिए इसको। आई डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बनाने का जो स्टेप लिखाया गया था कितना आप समझे हैं। तो देख लिए सुपरलेटिव समझने के लिए ऐसे भी समझ लेंगे कि ये सुपरलेटिव फॉर्म दिया हुआ है आपका, है ना, सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसको चेंज करने के लिए कहता है स्टेप आपका, देखिए नंबर फर्स्ट लिखा हुआ होगा कि जो रहेगा सुपरलेटिव का सब्जेक्ट वही रहेगा कंपैरेटिव का भी सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं चेंज होगा तो इज हो जाएगा। फिर कहता है द को रिमूव कर देना है, द को रिमूव करने यानी इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर क्या कहता है आपका, जो सुपरलेटिव रहेगा उसका कंपैरेटिव बनाना है, तो हैवीएस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, यानी हैवियर होगा आपका, ठीक है। फिर कहता है हैवियर के बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, देन। फिर आप अपना स्टेप देखिए, देन के बाद यदि आप एनी अदर का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है,
एनी अदर का प्रयोग करना चाहते हैं तो सिंगुलर नाउन होगा लीड इज हैवियर देन एनी अदर, सिर्फ सिंगुलर इसका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। लेकिन कहता है कि आप देन के बाद एनी अदर का प्रयोग नहीं करके ऑल अदर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको प्लूरल नाउन लगाना होगा। ये सेम चीज़ रहेगा आपका, लीड इज हैवियर देन, बाकी अंतर इतना था, कहता है कि देन के बाद अगर आपको एनी अदर करना है तो ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर नाउन। फिर कहता है देन के बाद यदि आपकी इच्छा हो रही है कि ऑल अदर का प्रयोग करना है तो ध्यान रहे ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। दूसरा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पॉजिटिव में फिर देखिए, ये समझ लेंगे कि पॉजिटिव दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट, है ना। फिर कहता है जो रहेगा सुपरलेटिव का सब्जेक्ट वही कंपैरेटिव का भी, तो कालिदास हो गया, जब सब्जेक्ट ही चाहिए नहीं हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं, द को क्या करना है, रिमूव कर देना है। फिर जो सुपरलेटिव रहेगा उसका कंपैरेटिव तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर। कंपैरेटिव के बाद हमेशा क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, देन। फिर कहता है आपको एनी अदर लगाना है तो क्या कीजिएगा, सिंगुलर नाउन करना है तो एनी अदर ऑथर, और लास्ट में लिखा हुआ था स्टेप 7 में ऑफ इन, तो इन दिया हुआ है ना। अदर वर्ड्स में संस्कृत दिया हुआ है। ये करना है, स्टेप पे चलेंगे आप, बहुत अच्छा रहेगा, स्टेप भी याद रहेगा, बाकी प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा नियम से जो बताया गया था, कालिदास इज, द का प्रयोग नहीं करना है, इसका कंपैरेटिव ग्रेटर, कंपैरेटिव के बाद देन। अब ध्यान रखना है एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर आप ऑल अदर लगाइएगा तो प्लूरल नाउन, तो ऑथर की जगह पे प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑथर्स हो जाएगा, बाकी ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड्स सेम रह जाएगा। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? हमको नहीं लगता आपके नहीं कोई दिक्कत होगा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का तरीका देख लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें, यानी जो रहेगा कंपैरेटिव का सब्जेक्ट वही सुपरलेटिव का भी सब्जेक्ट होगा। स्टेप 2 कहता है ना, उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें, यानी जब सब्जेक्ट ही नहीं चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक है कि वही वर्ब आपका रहेगा, ठीक है। फिर कहता है स्टेप 3, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखें, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या रखना है, ध्यान डियर स्टूडेंट्स, द का प्रयोग। जैसे आपको बताया गया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, सेम एज आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, उसको याद रखना। स्टेप 4 कहता है देन तथा एनी अदर या ऑल अदर को हटा देना, यानी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन रहेगा या एनी अदर रहेगा, ऑल अदर रहेगा, ये सबको क्या करना है, हटा देना है। फिर स्टेप 5 कहता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, यानी है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होता है और उसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, कभी कभी जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ऑल प्लस प्लूरल नाउन का। जैसे लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, इसमें कभी कभी जो हो गया आपका सुपरलेटिव के बाद जो क्या है, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। फिर स्टेप 6 कहता है अंत में ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करें, लास्ट में ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करें। इसको नोट कर लीजिए, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल रह सकता है, नहीं तो आपके इच्छा अनुसार ऑल अदर मेटल्स भी आ सकता है। सुपरलेटिव बदलने के लिए जो रहेगा सेम सब्जेक्ट सेम कर देंगे, आपका इज भी हो जाएगा आपका, है ना। कंपैरेटिव को बनाना है सुपरलेटिव, तो हैवियर का क्या हो जाएगा आपका हैवीएस्ट, लेकिन रूल कहता है सुपरलेटिव के पहले क्या करना है, आपको द का प्रयोग करना है, सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग करना है। फिर कहता है आपका देन एनी अदर रहे उसको हटा देना है, ऑल अदर कहे हटा देना है, तो लीड इज द हैवीएस्ट बच गया क्या, सिंगुलर नाउन आपको सिर्फ करना है, कभी कभी जो है आपका प्लूरल नाउन आता है, तो लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा सेंटेंस में आप ऑल मेटल्स कर सकते हैं, क्योंकि यही एक जो है एक्सेप्शन है जिसमें बताया गया था कि कभी कभी जो है आपका, है ना, ऑफ ऑल प्लस प्लूरल नाउन हो सकता है। देखिए दूसरा एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, समझ लिए। देन जैसे ही आ गया कि ये कंपैरेटिव का सेंटेंस है, चेंज करना है आपको, है ना, सुपरलेटिव में, तो करना क्या है, कोलकाता के लिए कोलकाता लिख देना है, इज के लिए इज, ठीक है। बिगर का सुपरलेटिव हो जाएगा आपका बिगेस्ट, लेकिन रूल कहता है सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर देन को रिमूव कर देना है, एनी अदर को रिमूव कर देना है, बच गया क्या, है ना, टाउन इन इंडिया, उसको नोट कर देना है। कितना सिंपल लगा आपका डियर स्टूडेंट्स।
ए पे रहता है आपका ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया, ठीक है, तो भी आप ऑल अदर को हटाते फिर भी लिखा था टाउन इन इंडिया। ये रूल है डियर स्टूडेंट, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट इसको देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आखिर क्या करना होगा, कौन से स्टेप को हमको पिक करना है। तो देखिए कहता है स्टेप 1 कहता है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड से शुरू करें। यानी पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, एक बार फिर सुन लीजिए, नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन, उसके बाद ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड से शुरू करना है। स्टेप 2 कहना है उपयुक्त भर्व, यानी इसमें नो अदर के बाद जो भर्व लगेगा वो सिंगुलर भर्व लगेगा। फिर कहता है स्टेप 3 द को हटा देना है, द को हटा देना है। स्टेप 4 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर सो एज या एज के बीच में रखें। यानी ऑटोमेटिक है कि सुपरलेटिव का जो डिग्री होगा उसको हम लोग को पॉजिटिव में चेंज करना है, और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके या तो एज के बीच में प्लेस करना, नहीं तो सो एज के बीच में प्लेस करना है। फिर कहता है स्टेप 5 इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। यानी जो रहेगा सुपरलेटिव का आपका सब्जेक्ट वो हो जाएगा पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, तो देख लिए कि सुपरलेटिव में आपका दिया हुआ है, क्योंकि सुपरलेटिव के पहले द और उसके बाद सुपरलेटिव दिया हुआ है। अब चेंज करना है ऐसे सेंटेंस को, किससे शुरू करना है, नो अदर, ठीक है, प्लस कहता है आपका सिंगुलर नाउन, तो ऑटोमेटिक है कि उसके बाद जो रहेगा सारा पार्ट को उतार देना है जब भी रहेगा आपका। तो नो अदर के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है, गर्ल इन द क्लास, यानी ये हो गया सिंगुलर नाउन, ये हो गया ऑफ ऑब्लिक इन जो रूल से है, और ये द क्लास हो गया आपका अदर वर्ड्स, पूरे को एक साथ उतार देना है। तो नो अदर है ना, गर्ल इन द क्लास, उसके बाद क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्या होगा, इज, द को हटा देना है। फिर सुपरलेटिव को बनाना है पॉजिटिव में, तो मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका मोर ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। तो पॉजिटिव क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल करना है, लेकिन रखना है किसके बीच में, या तो एज के बीच में आप रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सो एज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एज ब्यूटीफुल एज या सो ब्यूटीफुल एज, लास्ट में क्या बच गया, जो रहेगा सुपरलेटिव का सब्जेक्ट सेम होगा उसका ऑब्जेक्ट, तो एज श्यामा। इस ढंग से क्लियर करना है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आइए डियर स्टूडेंट इसको फिर से करते हैं, है ना, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव इनटू सुपरलेटिव। पिछले बार आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए बताया गया था, अब है पॉजिटिव से, है ना, सुपरलेटिव में किस प्रकार बदलें। तो कहता है पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखें, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट रहेगा वो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होगा। फिर कहता है उपयुक्त भव का प्रयोग करें, जो नया आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग भव लगना है। स्टेप 3 कहता है सेंटेंस पॉजिटिव के सेंटेंस में नो अदर रहेगा, सो एज रहेगा, एज रहेगा, उसको हटा देना है। स्टेप 4 कहता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल कर लिखें और इसके पहले द लिखें, यानी पॉजिटिव डिग्री का जो रहेगा एडजेक्टिव है ना उसको सुपरलेटिव में बदल देना और उसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। स्टेप 5 कहता है सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, यानी ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा और हमेशा जो है कि आपका सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, कभी कभार जो होता है प्लूरल नाउन का प्रयोग, है ना, ऑफ ऑल करके प्लूरल नाउन आता है। लास्ट में कहता है यदि ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग रहा तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसको देख लीजिए, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, नो अदर टाउन इन बिहार इज एज लार्ज एज पटना। इसका क्या सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका नो अदर टाउन इन बिहार, ये नहीं है, इसका जो रहेगा ऑब्जेक्ट वो बनेगा सब्जेक्ट, तो पटना, है ना, सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इज, ठीक है। नो अदर को हटा देना है आपको, एज को हटा देना है आपको, है ना, फिर बच गया पटना इज, ठीक है। लार्ज का सुपरलेटिव क्या बनेगा, लार्जेस्ट। सुपरलेटिव के पहले क्या बताया गया था, द। सुपरलेटिव के पहले क्या बताया गया था डियर स्टूडेंट्स, द, है ना। तो इसमें करना है आपको पटना इज द लार्जेस्ट, ठीक है। बच गया क्या, पटना इज द लार्जेस्ट टाउन, बच गया डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स, पटना इज द लार्जेस्ट टाउन। जल्दी से नोट कीजिए, 2-3 पॉइंट और है, फिर इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट फिर देखते हैं इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री, है ना।
यानी सुपरलेटिव से फिर से पॉजिटिव बनाना है तो कहता है स्टेप 1 पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को स्टार्ट करना है वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। सेंटेंस लंबा रहेगा तो लंबा कर देना ऑफ ऑब्लिक इन प्लस अदर वर्ड, नहीं तो ऑफ ऑब्लिक इन नहीं रहेगा तो सिंपल वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। स्टेप 2 कहता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। स्टेप 3 कहता है सेंटेंस में वन ऑफ द का प्रयोग रहेगा उसको हटा देना है। स्टेप 4 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर सो एज के रिप्लेस करें या तो एज के बीच में रिप्लेस करें। स्टेप 5 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। अभी एग्जांपल क्लियर करते हैं। वन ऑफ द जैसे दिखा सुपरलेटिव स्टार्ट करना है इसको वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, यानी जितना रहेगा इधर वाला सारा लिख देंगे तो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, है ना, स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। फिर कहता है आपका प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है तो आर, ठीक है। वन ऑफ द को हटा देना है, फिर बेस्ट का पॉजिटिव बनेगा गुड, उसको रिप्लेस करना है या तो एज के बीच में या तो सो एज के बीच में। एज गुड एज क्या लास्ट में जो रहेगा आपका सुपरलेटिव का सब्जेक्ट वही बनेगा पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट और सो को हो जाएगा आपका। यही तो करना है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर 1-2 पॉइंट और करके इसको ड्रॉप करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट अब हॉट ट्रिक्स चलता है, बहुत सारा लिखा दिए हैं, थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे उसी में से आप लोग समझ रहे हैं। हॉट ट्रिक्स क्या कहता है, जब सेंटेंस में वेरी फ्यू रहेगा, ठीक है, जब सेंटेंस में वेरी फ्यू दिया हुआ रहेगा आपको तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोस्ट अदर और मेनी अदर का प्रयोग करना है और उसका सुपरलेटिव बनाते समय वन ऑफ द का प्रयोग करना। वही सेम चीज़ अगर जो कंपैरेटिव डिग्री रहे और बोलेगा आपको कि पॉजिटिव डिग्री करना है आपको तो इस ढंग से यानी इसको रखने देना है, फिर वन ऑफ द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए करना है और वेरी फ्यू का प्रयोग आपको पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए करना है। ये हॉट ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। नो अदर रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर के लिए प्लूरल नाउन और सुपरलेटिव में कहेगा तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री सिंपली होगा। अगर जो रहेगा दिया हुआ सुपरलेटिव डिग्री द प्लस सुपरलेटिव डिग्री तो आप क्या करेंगे, ऐसे नियम में पॉजिटिव करेंगे, ऐसे में ये पॉजिटिव करेंगे। जैसे देखिए वन ऑफ द है आपका दिया हुआ, ये तो समझिए कि सुपरलेटिव है, इसका हम लोग को बनाने के लिए कहेगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव कहेगा तो पॉजिटिव हम लोग को बनाने के लिए कहेगा तो वन ऑफ द के लिए हम लोग को वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। देखिए अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो वेरी फ्यू है ना, वेरी फ्यू क्या, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स, है ना। वेरी फ्यू के बाद आपको नाउन क्या कहता है, पहले ही बता दिया गया प्लूरल, तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर, पॉजिटिव है तो सो बिग एज चेन्नई। देखिए क्लियर हो गया। इसका कंपैरेटिव अगर बनाते हैं हम लोग तो सेम हो जाएगा आपका चेन्नई, देखिए समझिए चेन्नई इज, ठीक है, सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में इसको हटा देंगे तो बिगर देन, अब क्या करना है मोस्ट अदर या मेनी अदर करना है आपको, मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स ये कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। इसका देख लिए सेम है कि सिंपल दिया हुआ है तो आपका सिंपल में नो अदर से शुरू करना है पॉजिटिव। नो अदर टाउन इन बिहार इज एज लार्ज एज पटना। कंपैरेटिव कहेगा तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन तो हो जाएगा आपका, है ना, बिहार इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन बिहार या ऑल अदर टाउन्स इन बिहार। इस ढंग से ये ट्रिक काम करेगा, इसी पे पूरा आपका चलेगा। अभी तक तो हम स्टेप लिखवा दिए, बहुत सारे अभ्यस्त भी हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे, डीपली जाएंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा बोलते हैं सर शॉर्ट वीडियो बनाए, लेकिन शॉर्ट में पूरा कंटेंट्स आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू लॉट ऑफ मच।